बिहार की सरकार दो विशेष गाड़ियों को खरीद रही है। वो गाड़ियां जिन पर अगर रॉकेट लॉन्चर दाग दिया जाए फिर भी उस गाड़ी के अंदर बैठा व्यक्ति एकदम सुरक्षित रहेगा। अगर उस गाड़ी के ऊपर AK-47 से फायरिंग कर दी जाए फिर भी उस गाड़ी के शीशे को भी जो वो गोलियां होंगी वो पार नहीं कर पाएंगी और अंदर बैठा व्यक्ति एकदम सुरक्षित रहेगा। अगर कोई ये प्रयास करे कि हम जहरीला गैस ले जाकर के उस गाड़ी के चारों तरफ छोड़ दें और उस गाड़ी के अंदर बैठा व्यक्ति उस गाड़ी के अंदर ही घुटन के मारे मर जाए तो यह भी असंभव होगा, क्योंकि उस गाड़ी के अंदर जहरीला गैस भी प्रवेश नहीं कर पाएगा। हम बात कर रहे हैं बिहार सरकार 1-1 करोड़ रुपए की जिन दो गाड़ियों का बजट लेकर आई है और जिन तमाम खूबियों को लैस करके एक गाड़ी मंगाई जाएगी। किसके लिए? तो बिहार के मुख्यमंत्री के लिए और बिहार के राज्यपाल के लिए। और बजट तय हो चुका है, गाड़ी कौन सी होगी उसके बारे में डिस्कशन चल रहा है, लेकिन वो गाड़ी जब आएगी तो निश्चित तौर पर जो 2025 में सीएम बनेगा वो गाड़ी उसकी किस्मत में रहेगी। मतलब कि अगर नया सीएम बना, तेजस्वी यादव सीएम बन जाएंगे तो उस गाड़ी से वो चलेंगे। नीतीश कुमार फिर सीएम बन गए तो वो चलेंगे। और अगर किस्मत ने अपनी करवट को बदला और चिराग पासवान के माथे पर सेहरा सज गया तो चिराग पासवान उस गाड़ी में बैठेंगे। आपको उस गाड़ी के बारे में बताएंगे जिसके लिए बिहार सरकार ने 1-1 करोड़ रुपए का बजट रखा है। और दो गाड़ियां क्यों खरीदी जानी है, दो नहीं बल्कि असल में 16 बुलेट प्रूफ गाड़ियां। हम आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूदा वक्त में जिन गाड़ियों से चलते हैं वो गाड़ियां इतनी हाईटेक नहीं है। एक गाड़ी तो ऐसी है कि वो बुलेट प्रूफ भी नहीं है, नीतीश कुमार यूं ही चलते हैं। एक गाड़ी ऐसी है जो बुलेट प्रूफ है लेकिन उतनी हाईटेक नहीं है। लेकिन अब बिहार की सरकार 1-1 करोड़ रुपया मतलब कि 2 करोड़ रुपए के प्रावधान करती है अपने बजट में दो गाड़ियों के लिए, एक गाड़ी राज्यपाल के लिए और एक गाड़ी मुख्यमंत्री के लिए। और इसके अलावा अन्य बजट का प्रावधान किया जाता है कि 16 बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीदी जाएंगी। हम आपको बताएंगे कि ये गाड़ियां किसके लिए। 16 बुलेट प्रूफ गाड़ियां उनके लिए जो डिप्टी सीएम हैं, उनके लिए जो अन्य मंत्री हैं उनके लिए, और इसके अलावा जो अन्य बुलेट प्रूफ गाड़ियां होंगी वो बिहार सरकार के मुख्यमंत्री के काफिले में रहेंगी। अगर कोई वीवीआईपी आता है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं वो आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं, तो उन तमाम लोगों के काफिले में उन गाड़ियों को शामिल किया जाएगा। नीतीश कुमार के लिए जिस गाड़ी को खोजा जा रहा है उस गाड़ी को कैसा होना चाहिए, जो उसका खाका तैयार हुआ है कि मुख्यमंत्री उसी गाड़ी में बैठेंगे, आप जरा उसके बारे में जानिए। बताया गया है कि जो गाड़ी बनेगी, जो खरीदी जाएगी, बनवाई जाएगी विशेष तौर पर, वो गाड़ी ऐसी होगी कि अगर रॉकेट लॉन्चर उठाकर कोई उस पर रॉकेट दाग दे फिर भी गाड़ी का कुछ हो ना पाए। अंदर अगर राज्य के मुख्यमंत्री बैठे हैं, कोई वीवीआईपी नेता बैठे हैं, तो उस नेता को कुछ ना ही नहीं होगा और वो गाड़ी आराम से वहां से चलते हुए उतने बड़े अटैक को झेलने के बाद भी उस वीवीआईपी को सुरक्षित लेकर चली जाएगी। अब इसके बाद से जहरीले गैस का आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है, सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चाएं होती हैं और वो एक प्रकार से विशेष वेपन के रूप में, हथियार के रूप में आजकल उपयोग किया जाता है। तो सीधे तौर पर ऐसी गाड़ी को खोजा जा रहा है जो गाड़ी जहरीले गैस को भी रोक पाए। मतलब अगर गाड़ी के चारों तरफ कोई जहरीला गैस छोड़ दिया जाए तो ऐसा नहीं होगा कि गाड़ी के अंदर जो बैठा है उसको उसका असर हो पाएगा, बल्कि वो गाड़ी इतनी हाईटेक रहेगी कि उस गाड़ी के अंदर गैस का कोई असर होगा ही नहीं, गैस अंदर जा ही नहीं पाएगा। इसके अलावा अगर कोई चाहे कि अत्याधुनिक ऑटोमेटिक राइफल्स ला करके हम उसके शीशे को छेद दें तो यह असंभव होगा, क्योंकि उस गाड़ी को बुलेट प्रूफ तो बनाया ही जाएगा लेकिन इतना हाईटेक बुलेट प्रूफ कि AK-47 जैसी बंदूकों से लगातार फायरिंग हो फिर भी उस गाड़ी का शीशे तक का कुछ नहीं होगा। गाड़ी के अन्य पार्ट पुर्जों की तो बात ही अलग हो गई। तो नीतीश कुमार अभी मौजूदा वक्त में मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के लिए गाड़ी खरीदा जाना है। 1-1 करोड़ रुपए की दो गाड़ियां, इसका प्रावधान बजट में हो चुका है। लेकिन अब जो गाड़ियां अभी तय नहीं हुई है कि कौन सी होंगी और कब आएंगी, मतलब कुछ दिनों का इसमें वक्त लगेगा। तो निश्चित तौर पर शायद अब जो नए मुख्यमंत्री बनेंगे, अगर नीतीश कुमार फिर से बन गए
तो उनके ही किस्मत में वो गाड़ी रहेगी। अगर तेजस्वी यादव इस बार चुनाव जीत गए, नीतीश कुमार को हराने में वो सफलता हासिल कर पाते हैं, तो वो नई गाड़ी उनका इंतजार करेगी कि वो मुख्यमंत्री बनकर आए और उस नई गाड़ी में सवारी करें। और अगर किसी प्रकार से किस्मत पलटती है, कोई ऐसी मजबूरी आती है कि चिराग पासवान को सीएम बनाना पड़ जाता है, चिराग पासवान मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो फिर चिराग पासवान की किस्मत में वो हाईटेक बुलेट प्रूफ एडवांस फीचर से लैस वो गाड़ी होगी। बाकी जो भारत के कई वीवीआईपीस हैं, मतलब कई अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इन तमाम लोगों की गाड़ियां बेहद आधुनिक हैं, इतनी आधुनिक कि उन गाड़ियों पर रॉकेट लॉन्चर वगैरह का असर नहीं होता। लेकिन अब तक बिहार राज्य में ऐसा था कि मुख्यमंत्री एक सामान्य सी गाड़ी से घूमते थे जो बुलेट प्रूफ नहीं होता था। उनको कहीं बाहर जाना होता था तब जाकर के वो बुलेट प्रूफ गाड़ी लेते थे, लेकिन वो भी इतना हाईटेक नहीं होता था कि वो इन तमाम चीजों को झेल पाए। लिहाजा अब बिहार की सरकार 1 करोड़ रुपए का प्रावधान करती है और शायद नया मुख्यमंत्री अगर बना तो उस गाड़ी का लाभ वो नए मुख्यमंत्री ही उठाएंगे। बाकी हमने जब सुना उस बुलेट प्रूफ गाड़ी के बारे में तो हमने सोचा कि आप तक ये जानकारी पहुंचाई जाए। 16 बुलेट प्रूफ गाड़ियां बिहार की सरकार खरीदेगी। जो मौजूदा वक्त में सीएम हाउस है, सीएम ऑफिस है, सीएम कार्यालय है, उसकी तरफ से जो जानकारी दी जाती है उसमें बताया जाता है कि सीएम के काफिले में रहने के लिए 30 से ज्यादा गाड़ियां हैं। मौजूदा वक्त में बिहार सरकार के पास 6 बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, लेकिन 6 बुलेट प्रूफ गाड़ियां में से 2 गाड़ियां पुरानी हो चुकी हैं। मसलन उनके उपयोग में दिक्कतें आती हैं, उन गाड़ियों को अब सुचारू ढंग से शायद चलाया नहीं जा सकता। 4 गाड़ियां नई हैं जो ठीक ठाक हैं, जिनका उपयोग होता है। लेकिन अब बिहार सरकार को जरूरत महसूस हो रही है और अब जो है आए दिन जो तमाम बदलाव हुए हैं, वीवीआईपीस को लेकर के खतरा हुआ है, शायद उसके मद्देनजर ये जरूरी भी है कि एक बढ़िया सी गाड़ी जो वाकई में हर हमला को झेल पाने की क्षमता रखती हो वो बिहार के मुख्यमंत्री के पास भी हो, राज्यपाल के पास भी हो, वीवीआईपीस के पास हो। बाकी हमने आपको पूरी बुलेट प्रूफ की गाड़ियों की जो कहानी थी वो कहानी आपके सामने रखी है। बिहार सरकार ने कुछ दिनों पहले हेलीकॉप्टर खरीदा था, हेलीकॉप्टर नहीं माफ करिएगा, एक जेट खरीदा था प्राइवेट, जिसको लेकर के बड़ा हंगामा भी मचा था, आपको याद होगा। तो वो जेट भी खरीदा गया। अब गाड़ियों की बारी है तो करोड़ों करोड़ों रुपए की गाड़ियां भी खरीदी जा रही हैं और चुनाव के बाद शायद अगर किस्मत रहा तो तेजस्वी यादव और चिराग पासवान को भी उस गाड़ी पर बैठने का मौका मिल सकता है, वरना नीतीश कुमार तो है ही। बाकी हमने सब कुछ जो आपको बताया, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम चर्चा करें तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस पर वीडियो बनाएं। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।